हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 11 परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट किया अभी हमने। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब आपके इन क्वेश्चनों में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों इकट्ठे आएंगे। लेट्स सी हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। ये एक डॉटर वर्ड है, इसके अंदर DAUGHTER टोटल कितने वर्ड हो गए? 4 5 6 7 8 8 लेटर्स है, जिसमें से कुछ वॉवल्स है और कुछ कॉन्सोनेंट्स है। आपको हमेशा 2 वॉवल्स लेने और 3 ही कॉन्सोनेंट्स लेने और उनके मीनिंग निकले ना निकले जितने मर्जी वर्ड बने बनाइए। पहले देखते हैं इन डॉटर वॉवल्स आर, कौन कौन से वॉवल्स हैं? A, U, E, और तो कोई वॉवल नहीं। इन डॉटर कॉन्सोनेंट्स आर D, G, H, T और R। टोटल 8 वर्ड थे। देखिए 5 कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 वॉवल्स हैं। तो हमेशा हमने 2, मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ। जैसे आपको 2 वॉवल्स छांटने हैं, जैसे मैंने छांट ली AU, आप UE भी छांट सकते थे, AE भी छांट सकते थे। सेम इसमें से 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने GHT फाइंड आउट किए, सेलेक्ट कर लिए, ठीक है जी। अब ये 5 वर्ड आ गए मेरे पास। इन 5 से आपको जितने वर्ड बना सकते हो ना बनाइए। तो इसमें तो लगेगा परमुटेशन, बट सिलेक्शन में कितने नंबर ऑफ वे से आप सिलेक्ट कर सकते हो? ये 3, ये 3, ये 3, ये और ये 3, इस तरीके से वो आपको कॉम्बिनेशन बताएगा। तो दोनों आपके इकट्ठे लगेंगे। तो आपने लिखना है नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 वॉवल्स फ्रॉम 3 वॉवल्स, है ना। 3 में से 2 छांटने हैं आप। R3C2 नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 consonants from 5 consonants are 5C3, ठीक है। तो required number of selections are 5C3 into 3C2, 5 factorial 3 factorial 5 minus 3 factorial into 3 factorial 2 factorial or 3 minus 2 factorial. As we know that NCR is equal to N factorial R factorial or N minus R factorial, ठीक है जी। अब now 5 factorial upon 3 factorial और 5 minus 3 2 factorial into 3 factorial 2 factorial और 3 minus 2 1 factorial। ये तो सीधा कट गया। 5 into 4 into 3 into 2 factorial 2 factorial 2 factorial, एक 2 factorial एज इट इज रख दिया, काट देंगे, एक 2 से ये काट देंगे, ठीक है। 3 2 6 6 5 30 वेज आपके आ गए। 30 आपके पास सेट मिल जाएंगे आपको, जिसमें हमेशा 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे और 2 वॉवल्स होंगे। अब ये 30 के हर कोई अपना रीअरेंज करेगा, ठीक है। तो एवरी कॉम्बिनेशन हैविंग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितना? देखो कोई रिपीट नहीं है ना। तो दे आर 5P5, 5 मिलेंगे आपको और 5 ही सेट करने, 5 से ही वर्ड बनाना है। तो 5P5 एंड वी नो दैट NPR is N factorial और N minus R factorial। तो 5 factorial और 5 minus 5 factorial, 5 factorial और 0 factorial and it will become 5 factorial, यानी कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 6 4 24, 24 5 120, ठीक है। तो हर एक 30 सेट है और हर सेट 120 वर्ड बनाएगा, ठीक है।
every set make 120 words. तो required number of different words meaning निकले चाहे ना निकले. Required number of different words meaning और without meaning. ठीक है जी, और विदाउट मीनिंग. 30 और ईच एवरी तो 120 से मल्टीप्लाई, तो 36 वर्ड्स आपको मिलेंगे. ठीक है जी, 36 वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा वर्ड चेंज हो रहा है. इन हाउ मेनी वेज how many words with or without meaning. Question number 2, how many words with or without meaning. अब कंडीशन क्या है? Can be formed using all the letters of the using all the letters of the word equation at a time. So the vowels and consonants equation word है. ठीक है जी, एट ए टाइम सो दैट द सारे एक साथ लेने. बस कंडीशन क्या है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हमेशा इकट्ठे रहेंगे, आपस में रीअरेंज हो सकते हैं. एंड कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर. ठीक है जी, तो नंबर ऑफ vowels in word equation. in equation सीधा ही लिखो, in equation. बोलिए जी, कितने नंबर ऑफ vowels? Q E U A I O, पांचों ही आ गए. वेरी गुड. नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन वर्ड कितने रह गए? टोटल है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 में से 5 तो वॉवल ही आ गए. रह गया Q और T और N. 3 कॉन्सोनेंट्स है आपके पास और वॉवल्स है आपके पास 5. आपने इनको एक डब्बा बना लिया और उसको एक नया नाम दे दिया, जैसे एक पैकेट बना लेते हैं हमेशा. ठीक है, एक पैकेट बना लिया और पैकेट के ऊपर लिख दिया V कि ये वॉवल्स है. सेम इसका एक पैकेट बना लिया और ये लिख दिया C. ठीक है, अब आपके पास 2 पैकेट है. ठीक है, तो ये जो 2 आपके हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन दोनों को अरेंज करने के, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ V एंड C आर 2p2. 2 है, 2 ही अरेंज करने हैं, तो 2 फैक्टोरियल. ठीक है, बट ये जो V अंदर के हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल वॉवल्स. देखो डब्बे में तो वो चले गए, बट वो डब्बे में आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं ना, डब्बे के अंदर ही रहेंगे. ठीक है, दैट इज 5p5. तो वो कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल. सेम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स. सेम 3 कॉन्सोनेंट्स है, रहेंगे हमेशा इकट्ठे, बट दे कैन इंटरचेंज देयर सीड्स. तो ये भी 3 फैक्टोरियल से सेलेक्ट अरेंज हो सकते हैं. ठीक है, तो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल total number of arrangements
आर, कितने हुए 2 फैक्टोरियल। ये तो हो गए बी और सी आपस में, देखो सीधी सी बात है, देखो बी सी या सी ऐसे हुए तो 2 ही हुए। अब ये वी आपस में पांचों इंटरचेंज होते हुए और कॉन्सोनेंट हमेशा पीछे, ये कितने तरीके से सेट हो सकते हैं, ये 5 फैक्टोरियल से और ये 3 फैक्टोरियल से, तो मल्टीप्लाई हो गए ना आपस में, तो ये कितने नंबर ऑफ जो है वर्ड्स बना सकते हैं। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको भी पता है 120 होती है, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है 6 होती है, तो 2 इंटू 120, 20 इंटू 6, 6 2 12, 12 12 144, 1440 वर्ड्स बनेंगे। मीनिंग निकले चाहे ना निकले, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हमेशा इकट्ठे रहेंगे। इन दिस क्वेश्चन मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, ये आपको पता है NPN, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, n फैक्टोरियल और n माइनस n, यही होता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हमेशा 0 फैक्टोरियल आएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिखा, ठीक है जी। तो 1440 वर्ड्स बनेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. हमारे पास 9 boys हैं और 4 girls हैं, और how many ways can this be done if committee consists of exactly 3 girls? फर्स्ट पार्ट है, कमेटी के अंदर 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स, है ना, यही होगा 4C3। बाकी सिलेक्शन ऑफ कितने लड़के रह गए, टोटल हमारे को जो कमेटी बनानी है वो 7 की बनानी है, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 बॉयज, है ना, आउट ऑफ टोटल बॉयज कितने हैं 9 बॉयज, आर 9C4, ठीक है ना। 3 लड़कियां लेंगे एग्जैक्टली, इट मींस ये कंफर्म है 7 की कमेटी है, तो 4 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, ठीक है ना। तो 3 गर्ल्स 4 में से छटेंगी और सिलेक्शन बाकी के जो 4 लड़के हैं वो 9 में से। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ कमेटी आर 4C3 इंटू 9C4, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। जो कटता है काट दीजिए, 4 से 4 डायरेक्ट कट गया मेरा, क्या रह गया बाकी 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक मैं गई, रीजन 5 फैक्टोरियल मेरे पास नीचे पड़ा है, और 3 2 1 को मैंने ओपन कर दिया, ये कैंसिल, 3 2 6, ये भी कट गया मेरा। अब 7 8 56, 56 और 9 ये मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 9 6 54, 5 9 5 40 और 45 और 5, इट विल बिकम 504 वेज से जो है 7 बच्चों की कमेटी बन सकती है। टोटल जो है हमारे पास 504 वेज, ठीक है। सेकंड पार्ट, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्या है जी, 9 बॉयज है हमारे पास टोटल और 4 गर्ल्स है, उनमें से हमने कमेटी बनानी है और कम से कम 3 लड़कियां हो। तो यहाँ पे आइदर और वाला केस हो जाता है, पहला कि कम से कम 3 लड़कियां, तो ठीक है, हम तो जी 7 की कमेटी बनानी है, 4 लड़के और 3 लड़कियां, जो अभी हमने केस निकाला था 504। दूसरा केस एक और बनता है कि कम से कम 3 लड़कियां हैं
ज्यादा भी तो हो सकती हैं, 4 टोटल है मेरे पास, मैंने चारों ही लड़कियां ले ली और 3 लड़के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो 2 केसेस बनेंगे और दोनों केसेस को आपने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट केस में तो आपके कितने बने थे, हमें 9C4 इंटू में 4C3, याद है ना, यही था, अभी हमने जस्ट रब किया। ओके, तो 9C4 आपको भी पता है 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और ये आ गया 5 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और ये मेरा सॉल्व करके अभी 504 आया था। अब ये वाला केस, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज आउट ऑफ 9 बॉयज आर 9C3, ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स आर 4C4, ठीक है। तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ दिस केस, ठीक है जी। तो ये आ गया 9C3 इंटू 4C4, ठीक है जी, 9C3 इंटू 4C4। तो 9C3 क्या बना आपका, 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3, सेम एज 4C4, 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल एक नीचे और 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, क्या आया जी, 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 9 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल तक ही जाना है क्योंकि नीचे 6 है, 3, 2, 1 और ये 6 फैक्टोरियल अलग से, इनटू ये 1 है, इसका पोर्शन को सॉल्व करके तो बेटा मेरा 1 आ गया, इसको मैं अब सॉल्व कर, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो टोटल जिसमें 3 बॉयज और 4 लड़कियां हो, ऐसे केस में 84 आए, ठीक है। अभी 2 अलग अलग केसेस के निकले हैं, ठीक है। अब हमने टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कमेटी, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ कमेटी of 7 out of 9 boys, 4 girls, at least 3 girls, ये केस था ना। R 504 ये था और 84 वो केस में आया, तो 588 केसेस मेरे आएंगे जिसमें कम से कम 3 लड़कियां होंगी ही होंगी। 588 तरीके से हमारी कमेटी बन सकती है। थर्ड पार्ट करते हैं, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां, तो कितने केसेस बनेंगे देखिए। नंबर 1, 4 बॉयज 3 गर्ल्स, है ना, ये तो आपने करना ही करना है 500 बेस। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा 3 है, अब कम करते जाइए, 2 लड़कियां 5 लड़के। तीसरा केस, 6 लड़के 1 लड़की और 7 ही लड़के, ठीक है जी। तो ये 4 केसेस बन गए और चारों केसेस को आपको निकालना है। अब आपको लिखना अच्छी तरह से आ गया है। मैं फर्स्ट केसेस तो दोबारा से डिस्कस कर ले चलो। 9C4 इंटू 4C3। दूसरा केस जो आपका बनेगा, 9 में से 5 लड़के और 4 में से 2 लड़कियां। करें जी, 9C5 और 4C2, इसको सिलेक्शन करके हमारा 504 आ गया, ठीक है जी। तो दूसरा केस, और बीच में आइदर और वाला केस है ना, इसलिए ये प्लस इंटू 4C2। तो 9C5 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 9 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। स्टार्ट करते हैं जी। 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल,
4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, ये भी आप कैंसिल कर दीजिए। सेम 4 फैक्टोरियल 4 3 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 2, ये भी कैंसिल। ओके, नाउ 4 2 जा 8, ये भी कट गया, 3 2 जा 6, ये कट गया, तो 7 2 जा 14, 14 9 जा 126 और 126 6 जा, ठीक है, तो 126 6 जा 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15 1 और ये 756 इज माई नंबर। ये जो है नंबर ऑफ सिलेक्शन आए हैं मेरे सेकंड केस के। अब थर्ड केस में आपके पास 6 बॉयज है, 9C6 और एक लड़की है 4C1। तो लेट्स स्टार्ट 9C6 एंड 4C1। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 9 8 7 और ये 6 फैक्टोरियल और 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 3 2 जा 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 4 जा 336। ये नेक्स्ट केस मेरा आया 336 प्लस नेक्स्ट केस 9C7 और 4C0। लड़की तो हमें छाटनी ही नहीं ना, तो इसको कोई जरूरत नहीं है। 9C7 डायरेक्ट करते हैं आप। 9C7 बिकम 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 9 8 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 4 जा 8 9 4 जा 36। ये आपके टोटल केस बन गए। बस अब हमने इसको ऐड करना है। 6 और 4 10, 10 6 16 और 6 22, 2 5 3 8, 8 और 5 13, 1 4 11 और 5 16, 1632 जो है मेरा टोटल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कितना लेंदी क्वेश्चन बन गया कि आपके 3 अलग अलग केसेस थे और केसेस में भी केसेस थे। ठीक, बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।